बिहार से युद्ध की तैयारी होगी भारत के किसानों के अधिकार को लेकर। आर पार की लड़ाई है, लड़ेंगे मरेंगे जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। और आप कानून बनाइए 1867 रुपया, या नहीं तो हमें अपने फसल का दाम लगाने दीजिए। कल सद्बुद्धि है, सरकार को सद्बुद्धि आए और 22 तारीख को गोली खाने की तैयारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। पिछले कई दिनों से जो किसान हैं वो कृषि बिल के विरोध में सड़कों पे उतरे हुए हैं। आपको बताते चले कि लगातार केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो ये कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए। कई बार केंद्र सरकार के द्वारा और किसानों के बीच बातचीत भी हुई है, पर जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हो पाया है। आपको बताते चले कि इसको लेकर जितनी भी देश की विपक्षी पार्टियाँ हैं वो किसानों के समर्थन में भी है। लगातार जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के 0 माइल पर और आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी पिछले 3 दिनों से यहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि रात के 11 बज गए हैं और लगातार 3 दिन से जो पप्पू यादव हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ यहाँ पे उनके पार्टी के नेता मौजूद हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ढोल कीर्तन हो रहा था। जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुद पप्पू यादव भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 दिनों से लगातार वो धरने पे बैठे हुए हैं। तो पिछले 3 दिनों से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, पर केंद्र सरकार अभी भी कोई किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही है। ये 3 दिन और 3 साल ये समय हम लोग को कोई रोक नहीं सकता। समय हम लोग को बाधा नहीं पहुंचा रही है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब तक किसानों के विरोध में जो काले कानून है उसको रद्द नहीं किया जाता है तब तक समय हम लोग के लिए कोई टाइम बाउंड कुछ नहीं है। ये जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा और हम लोग का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से है। यह भी अनिश्चितकालीन धरना है। उसके बाद हम लोग किसान न्याय मार्च करेंगे राजभवन। उसके बाद फिर हम लोग पूरे बिहार में घूमेंगे किसानों के बीच में जाकर के। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी किसान मजदूर रोजगार यात्रा निकालेंगे 26 तारीख से और पूरे बिहार में वाल्मीकि नगर चंपारण से हम लोग की यात्रा शुरू होगी और धीरे धीरे कई चरणों में पूरे बिहार में घूमेगी। और जब तक भारत सरकार रद्द नहीं करती है कानून को तब तक ये आंदोलन बिहार में चलता रहेगा। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी हैं। लगातार सर आप 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, पर केंद्र सरकार अभी भी किसानों की बात नहीं मान रही है। वो बांट रही है देश को। नोटबंदी में देश चोर, जीएसटी में व्यापारी चोर, बेमुला में दलित उग्रवादी, गुजरात में दलित उग्रवादी, महाराष्ट्र में दलित उग्रवादी, संविधान की बात करो तो मुसलमान आतंकवादी, रोजगार मांगो तो यूथ उन्मादी, अपनी राइट की बात करो तो माओवादी, किसान, भिंडर वाला क्या कर रहे हैं? मैं भिंडर वाला का फोटो लगा दिया, मोदी जी को मरवाना चाह रहा है। ये सब प्रचार। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आप गठबंधन बनाइए, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आप समझौता करिए, और ये अब खालिस्तान, पाकिस्तान, चीन सब कुछ दिग्भ्रमित, लड़ाई आर पार है। क्या लगता और है? सबसे ज्यादा इस कानून का बेनिफिट बिहार को मिलेगा। सबसे ज्यादा बिहार के में 90-92% सीमांत किसान है, बटेदार है, दयारी मजदूर है, बंधुआ मजदूर है। यहाँ किसान ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा मुनाफा जो बिचौलिया सबसे ज्यादा लूटता है। मंडी सिस्टम, बाजार समिति को लागू करो, गोदाम बनाओ प्रखंड स्तर पर हर परिस्थिति में, और आप कानून बनाइए 1867 रुपया, या नहीं तो हमें अपने फसल का दाम लगाने दीजिए। कृषि को उद्योग का दर्जा। लड़ेंगे मरेंगे, लड़ेंगे मरेंगे जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। ना जुल्म करेंगे, ना जुल्म सहेंगे, ना जुल्म देखेंगे। आर पार की लड़ाई है। इस देश में मजदूर और किसान देश की इकोनॉमी और देश की तकदीर बदलता है, और दोनों पर वार हो गया। हमें गुलामी में रहने की आदत बन गई है। उस गुलामी के जंजीर को तोड़ेगी, और जब तक
हमें अपना राइट नहीं मिलेगा एमएसपी का। आप खोलिए बाजार, आप पैक्स को पैसा देते नहीं है, पैक्स बिचौलिया का सामान खरीदता है समय के बाद। हम जब बाहर चले जाते हैं सीमांत किसान, उसके बाद बिचौलिया तय करता है मेरे फसल को। 2 रुपया में आप गोभी लेते हैं, 33 रुपया में गोभी बेचते हैं बाजार में, और हमसे 2 रुपया में गोभी लेते हैं। 5 रुपया में आलू लेते हैं, 50 रुपया में बेचते हैं। 2 रुपया में गोभी लेते हैं, मॉल में 85 रुपया में बेचते हैं। आप समझते क्या है? लड़ाई आर पार। कल सद्बुद्धि है, सरकार को सद्बुद्धि आए, जग है। परसों पौ पखारन आदेश सवारन है, और 22 तारीख को गोली खाने की तैयारी है। जितना गोली मारना है चलाना है, बिहार सरकार चलाए। किसान निकलेंगे हम लोग, और मरने की तैयारी में निकलेंगे। और 27 तारीख से बिहार का यात्रा, और मार्च में बिहार से युद्ध की तैयारी होगी भारत के किसानों के अधिकार को लेकर। कोई समझौता नहीं होगा, लड़ाई आर पार। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि पप्पू यादव का कहना है कि जो लड़ाई है वो आर पार होगी, और 27 तारीख से पूरे बिहार में जो किसान यात्रा निकाली जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार जो किसान हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। ऐसे में जो केंद्र सरकार है उनकी बातों को कब तक मानती है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बिहार से युद्ध की तैयारी होगी भारत के किसानों के अधिकार को लेकर। आर पार की लड़ाई है, लड़ेंगे मरेंगे जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। और आप कानून बनाइए 1867 रुपया, या नहीं तो हमें अपने फसल का दाम लगाने दीजिए। कल सद्बुद्धि है, सरकार को सद्बुद्धि आए, और 22 तारीख को गोली खाने की तैयारी है।